साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। आज ये जो वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे भाइयों ने मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और वो मैसेजेस हैं लोक अदालत को लेकर के। आप सभी को बताएं कि 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत हर जिले में, हर कोर्ट में लग रही है। उस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों ने लगभग बहुत ज्यादा लोगों को समनिंग करवा चुका है कि आप लोक अदालत में आएं और आपकी सुनवाई है 13 सितंबर को। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि अगर लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो क्या हमें सजा हो जाएगी, या नहीं जाएंगे तो कोई वारंट हो जाएगा, या लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो क्या होगा। इस तरीके के तमाम उनके पास प्रश्नों की झड़ी है। तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि लोक अदालत में आप जाएं या न जाएं, ये आपके विवेक के ऊपर पूर्ण रूप में डिपेंड करता है। लोक अदालत में लगभग अनसिक्योर लोन जितने होते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे एमएसएमई में बहुत सारे लोन अनसिक्योर्ड होते हैं, जैसे मुद्रा योजना है, तरुण मुद्रा योजना है, ये तमाम इस तरीके के लोन हैं। डेयरी लोन जैसे पशुओं का जो लोन लेते हैं आप, गाय भैंस तमाम लेते हैं आप, भर नहीं पाते हैं, ये इस तरीके का जो लोन है, ये सारे लोन अगर आप में बातचीत करने की कला है, आप उसका मोल भाव, देसी भाषा में कहें मोल भाव, या यूं कहें कि आप डिस्कस, या ये कहें कि क्या कहते हैं मॉर्गेनिंग आप कर सकते हैं, तो आपके ये लोन जो होते हैं ये आपका लगभग 20 से 25% तक आ जाते हैं। जैसे लाख रुपए का अगर किसी का क्रेडिट कार्ड है तो वो 20,000 रुपए तक सेटलमेंट हो जाता है। और कुछ स्थिति में ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ 10% में भी सेटलमेंट हो जाता है। तो आप लोगों के पास ये गोल्डन चांसेस है। अगर आपके पास इस तरीके का लोन है, इस तरीके का आपका छोटा मोटा लोन, लाख रुपए, 10,000, 20,000, 50,000, यानी 10-20 लाख तक का लोन भी राइट ऑफ और ये सेटलमेंट हो सकता है अगर आप जाएंगे तो। और आपके अंदर बातचीत करने की निपुणता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर बातचीत करने की निपुणता नहीं है तो आप वहां पे भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि सर ये लोक अदालत का जो पत्र आया है, नोटिस या समनिंग जो भी आया है, इसमें हमें वकील करना होगा। तो अगर आप बातचीत करने में सक्षम हैं तो आपको वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाएं वहां लोक अदालत में, आपको कोई अगर आपके मसरफ का फैसला नहीं होता है तो ये जरूरी नहीं कि आपको कोई सजा होगी या आपको जेल हो जाएगी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है आपके साथ में। आप जा सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको जस्टिफाई लगता है तो आप उसे सेटलमेंट या समझौता पे हस्ताक्षर करें। अगर नहीं लगता है तो आप वी विल थिंक बेटर कह के आप निकल सकते हैं कि हम जी बाद में इसके ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे, पारिवारिक सलाह करेंगे। इस तरीके से आप वहां निकल चलते हैं। आपका केस पुनः आपकी उसी अदालत में आ जाएगा जहां पे आपका चल रहा था। कुछ स्थिति में मैंने देखा है लोक अदालत में 138 नेगोशिएबल एक्ट, जैसे चेक का केस हो गया, या ये आजकल ईसीएस बाउंस का भी केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी लोक अदालत में सेटलमेंट की स्थिति में आ जाते हैं और सेटलमेंट हो जाता है। तो आपको लोक अदालत में जाने के लिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लोक अदालत में जाने के लिए वकील करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप अपना पक्ष निर्भीक और स्पष्ट स्थिति में रखने की कला आप में होनी चाहिए। अगर आप बातचीत करने में घबराते हैं और अधिकारियों के सामने आप नहीं अपना बयां कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 1-2 दिन पहले किसी नजदीक आपके जानकार वकील हों, उनसे संपर्क करें, वो नोटिस ले जा करके, और अपना पक्ष उन वकील साहब को समझाएं कि जी हमारा पक्ष ये है, इस तरीके से मैं चाहता हूं, तो आपका पक्ष वकील साहब रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोक अदालत में केवल आप पेश हों, आप अपना वकील भी लेकर के पेश हो सकते हैं। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप वकील के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं कि लोक अदालत में छोटे मोटे केसेस, जैसे लड़ाई झगड़े के या तमाम इस तरीके से छोटे मोटे केसेस होते हैं, आपसी डिस्प्यूट इस तरीके का, तो वो भी लोक अदालत के लिए वो करते हैं। तो भाई जॉब का मैटर किस हिसाब का है, कैसा है, ये मुझे नहीं पता है। अगर आप चाहें तो इसके विषय में आप नजदीकी वकीलों से या आप स्थानीय अदालत में जाएं। स्थानीय अदालत परिसर में आपको वकीलों का जो
टेबल लगे होते हैं, बार काउंसिल होता है, चैम्बर्स होता है, उनमें जाकर के आप किसी वकील से संपर्क करके उनसे आप उस विषय में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जाएंगे तभी पता चलेगा। आपको एक लाइन में लिख देने मात्र से हम कानूनी सलाह आपको नहीं दे सकते। इसलिए आपको जो बैंकिंग संबंधी सलाह है ये मैं आपको इसलिए दे देता हूं क्योंकि हमारे पास तमाम इस तरीके से केस होते हैं, एक एक तरह के कम से कम सैकड़ों केस आपको हमारे पास मिल जाएंगे। तो इसलिए बैंकिंग वाला थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाती है और आपको भी बताने में हमें सुविधा होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। आगे से आगे आपने बताते जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 94 684 77 951 पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।